हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात खालिक कायनात मालिक अर्द व समा अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में भेजा और जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त अता फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दीनी भाइयों, पर्दा नशीं माँ बहनों और यहाँ पर मौजूद उलमा इकराम, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं दीन की चंद बातें सुनने के लिए, चूँकि रमज़ान का महीना बहुत करीब है। इसीलिए जिस उन्वान पे हम चंद बातें रखेंगे वो है रमज़ान, और रमज़ान में किस तरीके से सलफ़ व सालिहीन इबादत करते थे, रमज़ान कैसे गुजारते थे, और रमज़ान किसको फ़ायदा देता है। दरअसल अहम बात यह है कि रमज़ान किसको फ़ायदा देता है। हमने और आपने अब तक बहुत सारे रमज़ान हमने आपने गुजार दिए। जितनी भी हमने उम्र पाई है उसमें से हर साल रमज़ान आता है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो इस रमज़ान को भी हम लोग पाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह बेहतर जानता है कि हम और कितने रमज़ान को पाने वाले हैं आगे मुस्तकबिल में, यानी फ्यूचर में। तो हमको और आपको इस बात को सोचना है कि हम में का हर एक आदमी, देखिए ये क्या कहता है आज मुआशरे में, बहुत जल्दी रमज़ान आ गया। लगता है कि कुछ महीने कबल पहले रमज़ान अभी तो गुजरा था। तो रमज़ान आने से पहले हम ये बातें करते हैं, जब रमज़ान रुखसत हो जाता है तो हम कहते हैं कितना जल्दी रमज़ान चला गया, पता ही नहीं चला, कुछ कर नहीं पाए रमज़ान में। हम जैसे रमज़ान गुजारना था वैसे गुजार नहीं पाए। हर साल ये हम कहते हैं, ये जुमले हम कहते हैं। तो देखना हमको आपको है कि इतने रमज़ान हमने गुजार दिए, और अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान जो भी हमको मिलने वाला है ये फ़ायदेमंद किसके लिए। सही मुस्लिम बुखारी की हदीस है, मुस्लिम सही अल बुखारी की, बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद पिलर्स 5 हैं। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है, इबादत सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह ताला की जाएगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना, व इताइज़ ज़कात, ज़कात देना, और हज्जुल बैत, और हज करना अल्लाह ताला के घर जा करके, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान के फ़र्द रोज़े रखना। ये 5 इस्लाम के पिलर्स हैं। हम में हर एक आदमी इस बात को जानता है। इन 5 में से अगर आप किसी भी पिलर में कमी कर रहे हैं तो आप इस्लाम को नहीं ढा रहे हैं, बल्कि हम और आप अपने ईमान को ढा रहे हैं। अपने ईमान को हम और आप ढाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, इससे इस्लाम का कुछ बिगड़ेगा? इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी इस्लाम का नहीं बिगड़ेगा। सर, उसने अपनी इमारत की एक पिलर को ढा दिया। और हम लोग आज क्या करते हैं कि अपने टाइम को इन पिलर्स के मुताबिक नहीं बनाते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूं, देखिए मस्जिद में ये 2 पिलर्स खड़े हुए। अब मसलन अगर एक सोफा लाना होगा, हमको फिट करना होगा यहां पर, और वो सोफा जो है वो बड़ा हो गया, तो आप क्या करिएगा? पिलर को खिसका दीजिएगा या सोफा को कहीं और एडजस्ट करिएगा? क्या करिएगा? जवाब देते जाइए। सोफा को एडजस्ट करेंगे आप, पिलर्स को एडजस्ट नहीं करते हम। ये कॉमन सेंस है। हम कहीं जाएं तो हम लोग नमाज जो पिलर है उसको एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, वहां जाएंगे, घर पे आके पढ़ लेंगे, यानी कज़ा पढ़ लेंगे। यही इसको कहा पिलर्स को एडजस्ट करना हो गया।
दुनिया के मामूलात में हम पिलर्स को एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं हम पिलर को एडजस्ट करेंगे छत गिर जाएगी। लेकिन दीन के मामले में हम ऐसा कर लेते, क्यों? हम अहमियत नहीं समझते होते। तो आपको और मेरे शेड्यूल को ऐसा बनाना है रमजान के कब्ल और रमजान में और रमजान के बाद भी, कि जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, अपने शेड्यूल को हम एडजस्ट करेंगे। क्योंकि हमने देखा पिलर अगर एडजस्ट होगा तो छत गिर जाएगी। इन 5 पिलर में सबसे अहमियत वाला जो पिलर है वो कौन सा है? अत-तौहीद, तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। हर किस्म की इबादत खालिस किसके लिए की जाएगी? जिसका अकीदे तौहीद मजबूत है, जो अकीदे तौहीद पर है, रमजान उसी को फायदा देगा। वरना रमजान में हम और आप कितनी मेहनत क्यों ना कर लें, रमजान में कितनी इबादतें जमा होती हैं। एक आदमी रोजा रखता है फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहता है, नमाजों की पाबंदी करता है, जिक्र व अस्कार की पाबंदी करता है, तिलावत करता है, शब कदर में रात भर जागता है, तमाम इबादतें देखिए एक साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन ये फायदा किसको देता है? ये रमजान, ये तमाम इबादतें फायदा किसको देंगी कल क़यामत के दिन? जिसके अकीदे में खलल नहीं है, जो अकीदे तौहीद पर बिल्कुल गामजन है, एकदम मजबूत तरीके से बना हुआ है। रमजान फायदा उसको देगा जिसका अकीदा शिर्क से बिल्कुल पाक और साफ है। उसकी एक मिसाल देता हूं। एक आदमी है, हम 3 आदमी को यहां खड़ा करेंगे और एक आदमी उसमें से ऐसा होगा जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैर सलामत है, आंखें सलामत है, सर सलामत है, सब ठीक है। उसके हम देखते हैं कि मुआशरे में बीवी बाल बच्चे भी होते हैं, कारोबार भी वो करता है, सब कुछ करता है। दूसरा आदमी हमने देखा, उसके हाथ है, एक पैर उसका नहीं है, उसकी एक टांग कट चुकी है, किसी हादसे में कट गया या पैदा ही ऐसा हुआ था। हम देखते हैं मुआशरे में वो जीता है, उसके भी बीवी बाल बच्चे होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, कारोबार जॉब करता है। एक आदमी हम ऐसा देख रहे हैं यहां पर जिसकी आंखें नहीं है, अंधा है, नाबीना है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, चौड़ी छाती है, ये बड़े बड़े मसल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ देख नहीं सकता। एक आदमी हम ऐसा देख रहे हैं जिसके कान नहीं है, आंख सलामत है, हाथ सलामत है, पैर सलामत है। और एक आदमी हमने ऐसा देखा जिसके हाथ सलामत, बड़े खूबसूरत तनावर जिस्म, छाती चौड़ी, पैर भी है, सर नहीं है। मिसाल समझे आप? मैंने 5 आदमी की मिसाल दी। एक जिसके हाथ नहीं है, दूसरा जिसके पैर नहीं है, तीसरा जिसके आंख नहीं है, चौथा जिसका कान नहीं है और 5वां जिसका सर नहीं है। इन 5 में बतलाइए, 4 लोग मुआशरे में जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, लेकिन जिस आदमी का सर नहीं उसका घर क्या है? बेकार है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? उस आदमी को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, उसके हाथ कितने खूबसूरत क्यों ना हो, बाजू कितने खूबसूरत क्यों ना हो, उसकी छाती कितनी चौड़ी क्यों ना हो, पता ये चला कि इंसानी जिस्म में सर की जो अहमियत है, अगर सर नहीं तो धड़ बेकार है, पूरा जिस्म बेकार है, उसको कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। उसी तरीके से दीन में अहमियत किसकी है? तौहीद की, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह दीन में सर की अहमियत रखता है। एक आदमी के हाथ अच्छे हैं, मतलब नमाजें बहुत अच्छा पढ़ता है, लंबी नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, होगा। एक आदमी की टांगे सलामत है, रमजान के रोजे रखता है, नफली रोजे रखता है, अय्याम बीद के रोजे रखता है, अच्छी बात है, सब अच्छा है, सर नहीं है, धड़ बेकार। अगर अकीदे में तौहीद नहीं है, जितने अमाल कयामत के दिन लेकर के आएगा अल्लाह के सामने, 60 साल अगर अल्लाह ने उसको उम्र दी होगी और 60 साल उसने अगर रोजे रखे होंगे, अल्लाह ताला रेत के ज़रात की तरह उसको क्या करेगा? उड़ा देगा। क्यों? सर नहीं है, तौहीद नहीं है भाई। अल्लाह हू अकबर। अब्दुल्ला बिन जुदान नाम का एक आदमी था,
सही मुस्लिम की हदीस है। ये हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के खानदान से था। बहुत अच्छा आदमी, नेक आदमी था, गरीबों की मदद करने वाला, बेसहारों का सहारा था। लोग, इतना बड़ा डेग लगता था मक्का में उसका कि लोग उसके डेग से खाना खाया करते थे। गोया हर किस्म की मदद वो करता था। इंतकाल कर गया। अल्लाह के रसूल ने की बीवी अम्मी आयशा ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला बिन जुदान का क्या बनेगा? कल कयामत के दिन अब्दुल्ला बिन जुदान को ये जो अच्छा काम वो करता था कोई फायदा देगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान को ये तमाम अच्छे काम कयामत के दिन फायदा नहीं देने वाले। अब्दुल्ला बिन जुदान जहन्नम में चला गया। हजरत आयशा चौंक गई, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? वो मदद करता था लोगों की। क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल? वो सदका करता था। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? वो सब कुछ करता था, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा, ऐ अल्लाह कयामत के दिन मुझको माफ कर देना। मतलब तौहीद पर नहीं था। सारे काम अच्छा करता था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, फला एक्टर है, फला आदमी है, फला पैसे वाला है, बहुत डोनेट करता है, बहुत गरीबों की मदद करता है, गरीबों की शादी वगैरह करा कर देता है, कोई मसला मांगने आता है, परेशानी का हल मांगने आता है, उसके परेशानी को सॉल्व कर देता है। अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है साथी। अगर कोई ऐसा करता है उसको अजर और सवाब को मुस्तहिक है। लेकिन अगर तौहीद पर नहीं तो ये दुनिया तक रह जाएगा। क्यों? दलील क्या है? अल्लाह ने सूरह इमरान के आयत नंबर 91 में फरमाया, इन्नल लदीन कफरू, जो लोग कुफ्र करते रहे, व मातू वहुम कुफ्फारुन, और कुफ्र पर मर गए, शिर्क पर मर गए, अल्लाह ने फरमाया, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबन वला मुफ्तदा बिही, अगर वो जमीन के बराबर, कल कयामत के दिन पूरी जमीन कितनी बड़ी है, अगर जमीन के बराबर सोना भी खर्च कर देंगे निजात पाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाह ने फरमाया ये फिदिया उनके यहां काबिल कबूल नहीं होगा। जमीन से बड़ा सदका कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है साथियों। इसीलिए याद रखिए, हर काम करिए, हर अच्छा काम करिए, पहले देखिए कि रमजान जो करीब आ रहा है, अगर ये रोजा फायदेमंद होना चाहिए, अपने अकीदे को दुरुस्त करिए। कैसा अकीदा होना चाहिए? खालिस तौहीद वाला अकीदा, कि हम ये अकीदा रखें कि अल्लाह के अलावा कोई भी हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी परेशानी में डालने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी परेशानी से निकालने वाला नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे रज़ियल्लाहु अन्हु, साथियों, अल्लाह ताला दुनिया अपने दोस्तों को भी देता है और अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को भी ये दुनिया दे देता है। यानी दुनिया मतलब दुनिया में कमाई, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगले सब दे देता है। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला फिरौन को कुछ ना देता, कि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं। वो तो रुबूबियत का दावा करता था, मैं रब हूं। उसके बावजूद भी अल्लाह ने उसको मिस्र की हुकूमत दी, उसको बड़ी सल्तनत दी, ताकत दी, पैसा दिया, कुर्सी दिया, सब कुछ दिया। अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, लोगों, अल्लाह ताला ये दुनिया अपने दुश्मन को भी देता है और अपने दोस्त को भी देता है, लेकिन ईमान किसको देता है? अल्लाह ताला ईमान देता है उन लोगों को चुनता है जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। ईमान से मुराद तौहीद। तौहीद अल्लाह ऐसी बरकत है साथियों, उनको देता है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको अल्लाह ताला चुनता है, ये मेरा मुखलिस और खालिस बंदा है साथियों। इसलिए हमेशा हर अमल से पहले चेक करना है भाइयों कि रमजान फायदेमंद कब बनेगा? जब तौहीद वाला मेरा और आपका अकीदा होगा। अगर तौहीद वाला अकीदा नहीं है, जब इंसान की जिंदगी में तौहीद आता है ना, दुनिया बहुत छोटी दिखने लगती है। उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने एरोप्लेन पर सफर किया है, प्लेन पर। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं बैठे हैं, उन्होंने आज वीडियोस वगैरह में देखा होगा, जब प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है, बढ़ता है आगे, तो जैसे जैसे प्लेन हवा में आता है, माने जमीन को छोड़ता है, आप देखिएगा वैसे 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 ऊंचा जा रहा है। अब वो आदमी विंडो सीट पर होता है तो देखता है इतना बड़ा घर उसको इतना दिखता है, और ऊंचाई पे गया और कम, और गया और कम। एक ऐसा वक्त आता है जब एरोप्लेन एक ऊंचाई ले लेता है, उसको दुनिया दिखती ही नहीं है, और अगर दिखती है तो जमीन में कीड़े मकोड़े के जैसे लोग दिखते हैं। छोटे छोटे बड़ी बड़ी बुर्ज खलीफा, इतना टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, चूटी के माने दिखता है। क्यों? क्यों? वो ऊंचाई के उस सतह पे पहुंच गया जहां पर जमीन उसको बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रही है। ईमान वैसे ही है साथियों। ईमान को इतना ऊंचाई पे ले जाओ, इतना ऊंचाई पे ले जाओ कि दुनिया की जितनी चीजें हैं साथियों सब छोटी।
अल्लाह के सामने, अल्लाह की तौहीद के सामने कोई आदमी कभी भी कॉम्प्रोमाइज कब नहीं करेगा, गैरों के सामने कब नहीं झुकेगा, गैरों के सामने अपने ईमान का सौदा कब नहीं करेगा, जब उसका ईमान उतना टेक ऑफ कर गया है कि दुनिया की चीजें उसको बिल्कुल क्या दिख रही है, बिल्कुल हकीर दिख रही है साथियों। इसलिए कोशिश मुझको और आपको करना है, क्योंकि ईमान घटता और बढ़ता रहता है, अपने ईमान को उस लेवल तक लेके चले जाए। रमजान का महीना करीब आ रहा है। रमजान के महीने में जहाँ अल्लाह ने कुरान मजीद में रमजान का जिक्र किया, रमजान के अहकाम का जिक्र किया कि रमजान शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीने से हमने कुरान को नाजिल किया। अगली आयत में उसी के बीच में अल्लाह ताला कह रहा है वइज़ा सअलका इबादी, जब भी मेरे बंदे आपसे सवाल करें आप क्या कहिए कि मैं इनके बहुत करीब हूं। यानी अल्लाह ने दुआ का जिक्र किया। साथियों पता चला रमजान और दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए सलफ़ुस सालिहीन अपने रमजान में खास करके बहुत दुआएं किया करते थे। साथियों कैसी दुआ करते थे कि रमजान आने से 6 महीना पहले वो दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह हमको सेहत याफ्ता रख, ताकि हम रमजान में फिट होकर के रमजान के महीने में दाखिल हो जाए। और जब रमजान के महीने में इबादत कर लेते तो अगले 6 महीने या 5 महीने ये दुआ कर दे कि ऐ अल्लाह रमजान में जो भी हमने टूटी फूटी इबादत की उसको तू कबूल कर ले। किससे दुआ करते थे? अल्लाह से दुआ करते थे। इसलिए साथियों पता ये चला कि रमजान और दुआ का बहुत करीबी का रिश्ता है, कनेक्शन है, बहुत मजबूत कनेक्शन। लिहाजा एक आदमी को दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ नहीं मांगनी चाहिए। अब इसकी दलील क्या है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर में सूरह 40 की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का ये कहना है, तुम्हारे रब का ये फरमान है कि मुझसे दुआ मांगो। और से सुनते रहिए, अल्लाह ने कहा लोगों को कि तुम्हारा रब कहता है किससे दुआ मांगो? मुझसे दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद के हदीस फरमाते हैं, आपने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ऐन इबादत है। पता क्या चला? अल्लाह कहता है दुआ मुझसे मांग, नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इबादत है। पता ये चला कोई आदमी अल्लाह को छोड़ करके किसी से भी दुआ मांगे ये नहीं, कोई आदमी किसी नेक आदमी को कह सकता है, अगर आप सामने हैं, आप हाफिज साहब है, कारी साहब है, बड़े आलिम है माशाअल्लाह, आदमी कहते थे हाफिज साहब हमारे लिए दुआ करिएगा, कह सकते हैं। लेकिन ये हुआ दुआ कहना। एक होता कोई आदमी किसी अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगे और नबी कह रहे हैं दुआ इबादत, इसका मतलब क्या हुआ? वो आदमी उस आदमी की इबादत कर रहा है। और यही तो शिर्क है, यही तो शिर्क है। लोग कहते हैं नहीं नहीं ये नेक वली थे, ये अच्छे आदमी थे। किसको इनकार है? किसको इनकार है? लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी, ये लोग औलिया अल्लाह को नहीं मानते हैं। देखिए कितना बड़ा इंसान। अरे कुरान कहता है औलिया अल्लाह को मानो, उनकी इज्जत करो, उनका इकराम करो, लेकिन कुरान ये नहीं कहता उनसे मानो। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम औलिया अल्लाह को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं, उनसे मांगते नहीं है। देखिए ये फर्क है। हम औलिया अल्लाह को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, उनसे मांगते नहीं है। क्यों? अद्दुआउ हुवल इबादत, दुआ इबादत है। और कुरान कहता है दुआ किससे मांग? अल्लाह से मांग। लिहाजा अल्लाह को छोड़ करके कोई किसी से दुआ मांग रहा है, वो उसकी क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है। मैं एक मिसाल देता हूं। मिसाल क्यों देता हूं? क्योंकि कुरान में कहा गया है अल्लाह ताला मिसाल देने से नहीं शर्माता। मैं जुमा में आया था पिछली मरतबा, तो मैंने खुतबा दिया था मक्खी पर और मच्छर पर। हाँ, मिसाल से समझाया था बात को, क्योंकि अल्लाह ताला मिसाल देता है मक्खी का, मच्छर का, कहीं पर कुत्ते का, कहीं पर मकड़ी का, कहीं पर मकड़ी के जाल का, कहीं पर मुख्तलिफ मिसालें अल्लाह ताला देता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये आदमी है और हमारे ये भाई हैं, ये आदमी आपको परेशानी में डालते हैं बार बार, और ये आदमी आपको उस परेशानी से निकाल लेते हैं। अच्छा कौन है? समझे? ये आदमी आपको परेशानी में डालते हैं और ये आदमी परेशानी से निकाल देते हैं, तो अच्छा कौन है? जो डाले या निकाले? साहब बोलेंगे भाई जो परेशानी से निकाले वो अच्छा। मुसीबत में कौन डालता है? अल्लाह। कोई मुसीबत किसी को नहीं पहुंचती, बल्कि अल्लाह की यह मर्जी होती है।
मुसीबत में डाले अल्लाह, मुसीबत से निकाले कोई और। ये हमारा अकीदा ऐसा है। देखिए, सोचिए, सोच जरा गौर करिए। मुसीबत में डाले अल्लाह, बहुत परेशान है भाई, रिस्क की तंगी है, औलाद नहीं हो रहा, शादी को 7 8 साल 10 साल 20 साल हो गए, औलाद नहीं हो रहा, किसी ने कह दिया फला जगह जाओ औलाद हो जाता है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद कितने साल में हो गया? 80 साल। अल्लाह अकबर। नबी है, खलीलुल्लाह है, किससे दुआ मांग रहे हैं 80 साल? रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। एक बात अहले इल्म ने एक नुक्ता लिखा है यहां पर, क्या इंसान को औलाद नहीं हो रही है तो अल्लाह से औलाद मांगे? एक। दूसरी बात, खाली ये दुआ ना करे अल्लाह औलाद दे दे, नहीं, अल्लाह नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमा। क्यों? बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं भाई जिनको हाथ पैर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके दिल में तकलीफ होती है, दिल में छेद होता है। दुआ मांगे अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद दे। 80 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते रह गए और 80 साल के बाद अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। 80 साल के बाद। उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम गुजरे, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम मैं आपके इससे मांग रहा हूं, जरिया आपको लगा रहा हूं, आप मेरी कहिए अल्लाह से, नहीं, ये नहीं कहा। क्यों? डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगते रह गए 80 साल तक। तो कोई कह देता है फला जगह चले जाओ, फला जगह ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात। दुआ हमेशा अल्लाह से मांगना। तो परेशानी में डाले अल्लाह, अगर ये अकीदा के परेशानी से निकाले अल्लाह के अलावा कोई और, इसका मतलब अच्छा कौन हुआ? आप सोचिए, जवाब नहीं देना, सोचिए जरा। यानी देखिए शिर्क कहां लाके खड़ा कर देता है। सोचिए इस बात को जरा गौर करिए। एक वाक्य है सऊदी अरब का, एक कुरान से मैं बात बोलूं आपको, उससे पहले कुरान से एक बात बता। सूरतुल अनाम की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं दरख्त से, पेड़ से, दुनिया में कितने पेड़ होंगे? कितने पेड़ होंगे दुनिया में? अनगिनत। उन पेड़ में कितने पत्ते होंगे? अनगिनत, कोई काउंट नहीं कर सकता। कुरान कहता है पेड़ में जो पत्ता लगता है, पत्ता, अल्लाह ताला को उसका भी इल्म है। अल्लाह अकबर। कितने पत्ते हैं, कितने पेड़ हैं, कितने दर, अल्लाह के तरह। अफ्रीका के जंगलात में चले जाइए, घनी घनी फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, पेड़ ही पेड़, दरख्त ही दरख्त, उसमें पत्ते लगे हुए। अल्लाह ताला कहता है कोई पत्ता पेड़ को लगता नहीं, लेकिन अल्लाह को उसका इल्म है। तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह से सामने माफी मांगोगे, अल्लाह के सामने रोगे, अल्लाह को तुम्हारे आंसू का इल्म नहीं होगा। सोचो ना जरा, अल्लाह से तुम हाथ उठा के मांगोगे, पेड़ में जो पत्ता लग रहा है अल्लाह को उसका इल्म है। अल्लाह को ये इल्म नहीं होगा मेरा फुला बंदा मुझसे मांग रहा है। सऊदी अरब एक मशहूर वाक़या है साथियों, वहाँ के एक डॉक्टर है, डॉक्टर अहमद, कहते हैं उनको रियाद में अपने डॉक्टरी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा था। कहते हैं वो जा रहे थे अवार्ड को रिसीव करने के लिए, अचानक फ्लाइट टेक ऑफ की और अचानक रास्ते में हवा ही में थे कि पायलट ने अनाउंस किया कि आगे बहुत टर्बुलेंस है, मौसम बहुत ख़राब है, लिहाजा हमको फ्लाइट कहीं पर लैंड करना पड़ेगा, इमीडिएट लैंडिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर अहमद कहते हैं मैं सोचने लगा या अल्लाह ये कैसा मामला हो गया, मैं पहुंचूंगा कैसे। बहर क्या फ्लाइट जो है वो लैंड हो गई, हम लोग उतरे, अब जाए तो जाए किधर। तो किसी से पूछा तो वो कहते हैं कि उसने कहा कि यहाँ से टैक्सी पकड़ लीजिए, वहां से इतना दूर जाइएगा तो शायद कोई एयरपोर्ट मिल जाए, वहां से आप जा सकते हैं। कहा ठीक। कहते मैं टैक्सी पे बैठ गया, मैं चला, टैक्सी चल रही है। एक मकाम ऐसा आया जहां पर सैंड स्टॉर्म आ गया। जैसे हम लोग आंधी तूफान आता है, अरब में रेत वाला वो सैंड स्टॉर्म आता है, बालू का तूफान। कहते हैं इतना जबरदस्त सैंड स्टॉर्म आया कि हम लोग गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती थी। ड्राइवर ने कहा कि डॉक्टर साहब हम लोग आगे नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब सोचने लगे कि मैं कहाँ फंस गया, या अल्लाह, वो तकरीब मेरी लिए सजाई गई, वो तकरीब हो नहीं पाएगी, मैं पहुंचूंगा कैसे। लेकिन कोई चारा नहीं था, अब तो सुबह ही निकलेंगे। डॉक्टर साहब कहते कि रात कहाँ गुजारी, तो देखते हैं कि एक दूर एक कुटिया दिखी, एक घर दिखा, वहां गए, दस्तक दी, देखा कि एक बूढ़ी औरत ने
बूढ़ी औरत ने खोला दरवाजा, अंदर गए, सलाम दुआ हुआ, बैठे, मामला बताया, ऐसा से मेरे साथ मामला हो गया, मैं रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। ठीक है गुजार लो। क्या देखते हैं कि वो खाने पीने के बाद उस बूढ़ी औरत को खाने पीने को दिया, देखते हैं कि वो औरत जो है मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नमाज पढ़ रही है और अल्लाह से क्या दुआ कर रही है, कह रही है ए अल्लाह ये मेरा पोता है, मेरा पोता है, छोटा है, अल्लाह ये कमरे में लेटा हुआ है। देखिए अल्लाह से कैसे बातें लोग करते हैं। इसीलिए असलाफ कहा क्या करते थे कि जैसे हमारा 3-4 साल का बेटा होता है ना, बच्चे होते हैं ना हमारे, जब आप घर से निकलेंगे ना तो पकड़ लेंगे, अब्बू आपका ये कुर्ता पकड़ लेगा, आपका पैंट पकड़ लेगा, अब्बू फुला चीज दिलाइए, नहीं बेटा बहुत जल्दी में, नहीं अब्बू, नहीं अब्बू दिलाइए, वो चिमट जाता है आपसे, आप कितना जल्दी में क्यों ना हो, आप कहते हैं चल ठीक चल चल दिला, मतलब अपनी बात को मनवा लेता है वो बच्चा। असलाफ कहते थे अल्लाह से जब दुआ मांगो तो बच्चा बन जाओ। जिस तरह से बच्चा बाप से, मां से अपनी बात को मनवा लेता है, तुम भी वैसे ही अल्लाह से मांगो और अल्लाह को मनवाओ। वो औरत क्या कह रही है, अल्लाह मेरा पोता है, अल्लाह इसके माँ बाप को तूने छीन लिया, दुआ कर रही है। डॉक्टर अहमद कह रहे हैं, ये वाकया नकल कर रहे हैं जब उनको मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अवार्ड मिल रहा है, कह रहे हैं वो औरत को मैं देख रहा हूं, अल्लाह मेरा पोता है, माँ बाप तूने छीन लिया, मैंने सब्र किया, अल्लाह मेरा ये सहारा है, अल्लाह बीमार है, अल्लाह मैंने यहां पर डॉक्टरों को दिखाया है, अल्लाह उनका इलाज काम नहीं कर रहा, अल्लाह यहां के डॉक्टर कहते हैं कि सऊदी अरब में एक आदमी इसका इलाज कर सकता है। वो कौन है, वो कहते हैं डॉक्टर अहमद है कोई, वो बुढ़िया कह रही है, डॉक्टर अहमद कहते हैं मैं सुन रहा हूं उसकी बात को, अल्लाह वो डॉक्टर अहमद है, अल्लाह मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं ना कभी ट्रेन में बैठी ना प्लेन में बैठी, अल्लाह मैं बुढ़िया होकर के इस बच्चे को लेके जाऊंगी कहां, अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तेरे लिए कोई चीज भारी नहीं, ऐ अल्लाह मैं तुझे वास्ता देती हूं तेरे नामों का, ऐ अल्लाह तुझे उस डॉक्टर अहमद को यहां लाना होगा और मेरे बच्चे को अल्लाह उसे इलाज करा के तुझे ठीक करना होगा। ईमान देख रहे हैं, देख रहे किस यकीन के साथ वो दुआ, हम लोग दुआ कैसे मांगते हैं, यकीन ही नहीं है, पता नहीं अल्लाह देगा कि नहीं देगा, ये दिया दुआ है, उसके कब्जे में सारी चीजें हैं, सारी चीजें अता करने वाला वो है। इस उम्मीद, इस हिम्मत के साथ, इस पुख्तगी के साथ दुआ मांगो साथियों इस रमजान में कि अल्लाह देना है तुझे, अल्लाह, इस यकीन के साथ। अब फिर हम कभी और देखेंगे कि अगर अल्लाह ना दे तो फिर उसका क्या, कभी और इंशाअल्लाह। बहर कैफ डॉक्टर अहमद कहते हैं अल्लाह की कसम वो बुढ़िया औरत दुआ करिए, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे। जब उसने दुआ कर ली तो मैंने पूछा उस बूढ़ी औरत से ये कौन है, वो बूढ़ी औरत कहती है ये मेरा पोता है। अल्लाह अकबर, क्या हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टर कहते हैं फला आदमी है जो इलाज करेगा। बेटा मैं कहां से लाऊं उसको, मैं नहीं जानती उसको, बेटा तू जानता है तो उसको ले आ। कहते हैं मुझे यकीन है वो अल्लाह उसको ले करके आएगा। डॉक्टर अहमद रोते रोते कहते हैं अम्मा वो अल्लाह जो तेरा है ना, उसने इस डॉक्टर को जिसके बारे में तू कह रही है उसको कान पकड़ के अल्लाह ताला तेरी इस कुटिया में अल्लाह ने उसको ला करके हाजिर कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते मैं उस बच्चे को लेके गया रियाद, वापिस लेकर के गया अगली सुबह, मैंने उसका इलाज कराया, वो बच्चा ठीक हो गया। साथियों ये बात वो कब कह रहे हैं, जब उनका अवार्ड मिल रहा है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने देखा किस तरीके से एक बूढ़ी औरत किस पुख्तगी और यकीन के साथ जब अपने अल्लाह को पुकारती है। देखो मुझे जाना कहाँ था, अल्लाह ने उतरवाया कहाँ, फिर अल्लाह ताला मुझे टैक्सी से लेकर आया कहाँ और कहाँ पर अल्लाह ताला मुझे, क्यों इंसान का जब अकीदा तौहीद मजबूत हो जाता है साथियों, वो जब दुआ करता है तो इस अकीदे के साथ दुआ करता है कि अल्लाह ताला ही इसको पूरा करने वाला है। अल्लाह साथियों सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भाइयों कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया।
सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाहौ लश्कर को लेकर निकले, उसमें जिन्नात हैं, इंस है, परिंदे हैं, सब है, लेके निकले। कहते हैं कि बीच रास्ते में जब पहुंचे सुलेमान अलैहिस्सलाम तो क्या देखते हैं कि एक चूटी है। चूटी का जिक्र आया कुरान में, सूरह नमल, पूरा चूटी के नाम पर सूरह अल्लाह निकाल गया, सूरह नंबर 27। कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक चूटी अपने पीठ के बल लेटी, पुष्ट के बल लेटी हुई, अपने हाथ और पैर को आसमान की तरफ उठाई हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चूटी का कीदा आप देख रहे हैं। नबी सुलेमान मौजूद है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे अल्लाह मैं सुलेमान के जरिए से मांगती, वो कह रही अल्लाह मैं एक मखलूक हूं। अल्लाह कहत साली पड़ गई है, अल्लाह अगर बारिश ना हुई तो हम मर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि चूंटियों और परिंदों की भाषा को जानते थे, सुन गए दुआ, मुस्कुरा गए। मुस्कुरा के कहा अपने पूरे लश्कर को वापिस चलो, वापिस पलट जाओ। क्यों? अल्लाह ताला जो है अनकरीब अल्लाह ताला अपने मखलूक की दुआ को सुनेगा, मुझे उम्मीद है, और अल्लाह ताला बारिश को बरसा देगा। आप देख रहे हैं चूंटी का यह अकीदा है। एक चूंटी भी जब दुआ मांगती है साथियों तो वह अल्लाह से मांगती है। इसलिए दुआ हमको मांगना है रमजान में, रमजान के बाद, रमजान से पहले खालिस किससे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है साथियों। एक माँ का बच्चा गुम हो गया, माँ का दूध पीता हुआ बच्चा था, गोद में बच्चा था, गुम हो गया, मिल नहीं रहा है। माँ हैरान और परेशान है, ढूंढ रही है अपने बच्चे को, किधर गया मेरा बेटा, किधर गया ना मेरा लगते जिगर। अल्लाह के रसूल कहते हैं सहाबा को, देखो उस औरत को, अगर वो औरत को वो बच्चा मिल जाए तो क्या वो औरत अपने बच्चे को आग में फेंकेगी? सहाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद वो बच्चा मिल गया, औरत ने उस बच्चे को सीने से लगाया। अल्लाह के नबी कहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत की बेचैनी को देखो। सहाबा को कह रहे हैं क्या अल्लाह ताला के क्या ये औरत जो है अपने बच्चे को आग में फेंकेगी? कहेगी नहीं। सहाबा ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर बताओ अल्लाह ताला अपने बंदे को कैसे आग में डाल देगा? क्यों? अल्लाह ताला कितनी मौत से ज्यादा मोहब्बत करता है? बाद लोग कहते हैं 70 की अदद हदीस में नहीं है ये साथियों। अल्लाह ताला बेहतर जानता है अल्लाह ताला कितनी मौत से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। क्या पता चला? एक बच्चे को उसके माँ से मिला देना एक बहुत बड़ी बात है साथियों। आप सोचिए, एक बंदे को उसके रब से मिला देना कितनी बड़ी बात है। एक बच्चे को माँ से मिला देना एक बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी नेकी है। एक ऐसा आदमी जो शिर्क के दलदल में पड़ा हुआ है, जो शिर्क की गहराइयों में, घाटियों में पड़ा हुआ है साथियों, उसको वहां से निकाल करके उसके खालिस अल्लाह से मिला देना ये कितनी बड़ी बात होगी साथियों। अल्लाह ताला सूरह फुसिलत में फरमाते हैं वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह व आमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस आदमी से बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी कौन होगा जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह की तरफ बुलाए मतलब उनको दावत तौहीद दे, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और क्या कहे कि मैं मुसलमान हूं। उस आदमी से अच्छा आदमी कौन होगा? अल्लाह के रसूल कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, एक औरत, एक फाहिशा औरत एक रास्ते से जा रही थी। उसने देखा कि एक कुत्ता जो है प्यास के मारे अपने जबान को निकाले हुए जमीन को चाट रहा है। कुत्ते को बहुत प्यास लग रही है, उसको उस कुत्ते पर तरस आया। उसने क्या किया? कुएं से पानी निकाल करके उस कुत्ते को पानी पिला दिया। एक कुत्ता नजिस जानवर है साथियों। औरत जो है ये फाहिशा औरत है, अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को माफ कर दिया। कुत्ते की प्यास को एक औरत बुझा दे, कुत्ते की प्यास को। कैसी औरत? बदकार औरत। अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। अगर आप लोगों की तौहीद की प्यास को आप बुझा देंगे, अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने देखा कि रास्ते में कांटेदार दरख्त है या बड़े बड़े पत्थर होंगे। उसने क्या किया? उसने उस कांटेदार दरख्त को उठा करके साइड कर दिया। क्यों? ताकि आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, कहीं किसी के पैर में कांटा ना चुभ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उछलते उछलते वो जन्नत में चला गया। उसने कांटे को हटाया, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा दी, जन्नत में चला गया। अगर आप लोगों के दिलों में जो शिर्क के कांटे लगे हुए हैं, जो शिर्क की बड़ी बड़ी जंजीरें में लोग जो बंधे हुए हैं, अगर उन जंजीरों से, उन कांटों से लोगों को आजाद करके तौहीद की तरफ ले आएंगे, कि अल्लाह ताला मुझको और आपको जन्नत में नहीं डाल देगा साथियों। सोचिए, हम लोग हर साल जाते हैं मक्का और मदीना, खास के रमजान में। क्यों? ताकि रमजान में वहां पर इत्तिकाफ कर सके। बड़ी फजीलत है साथियों।
मुझे आप बतलाइए, सहाबा नहीं जानते थे कि मक्का मदीने की क्या फजीलत है? सहाबा नहीं जानते थे कि हरम में एक वक्त की नमाज 1 लाख की नमाज के बराबर है? सहाबा नहीं जानते थे कि हरमैन में इत्तिकाफ करने की क्या फजीलत है? सारी फजीलतें सहाबा जानते थे। उसके बावजूद भी 80% सहाबा ऐसे थे जिनकी कब्रें आपको अरब ममालिक के बाहर मिलेंगी। क्यों गए बाहर? शिर्क को मिटाने के लिए, लोगों को एक अल्लाह की तरफ लाने के लिए। क्यों? उन्होंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा और सीखा। क्या देखा? कि जिस मुआशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वहां पर कौन सी बुराई आम नहीं थी? शिर्क आम था, शिर्क आम था, चोरी आम थी, डकैती आम थी, जिना आम था, जिस्म फरोशी का बाजार आम था, सूद का लेन देन आम था, लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे, आम था, लोग अपनी सौतेली माओं से निकाह कर लेते थे। यानी दुनिया की कोई सी भी आप बुराई बताइए, सारी की सारी बुराई वहां पर मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको चुना है? किसको चुना खात्मे के लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा लोगों शराब पीना छोड़ दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा लोगों चोरी करना छोड़ दो, जिना करना छोड़ दो, डाका डालना छोड़ दो। ये आपकी दावत नहीं थी। आपकी दावत क्या थी? लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे। तमाम तर बुराइयों को छोड़ करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बुराई के खात्मा को चुना है? तौहीद, शिर्क। शिर्क को लोगों से हटाया जाए। क्यों? जब एक इंसान के अकीदे में तौहीद आ जाएगा ऑटोमेटिकली सारा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कई सालों बाद जाके नबी ने कहा चोरी करना गलत है, जिना करना गलत है, शराब पीना गलत है, सूदी लेन देन करना गलत है। बाद में अहकाम नाजिल हुए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल आए गारे हिरा के बाद अम्मी खदीजा के पास आ गए। क्या कहा? खदीजा मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जान निकल जाएगी। खदीजा कहा मुझे जम्मिलू नहीं, मुझे कंबल उड़ाओ। अब देखिए एक औरत को देखिए, समझा रही है हज़रत खदीजा, अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला आपको कैसे जाया कर देगा? आप तो अल्लाह के प्यारे हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, सब काम आप करते हैं, अल्लाह आपको जाया कैसे कर देगा? यानी एक औरत की मुस्बत सोच, औरतों को भी सोचना चाहिए साथियों कि जब एक औरत कि अगर सोच मुस्बत हो, मुस्बत कहते हैं पॉजिटिव, उसकी जबान अच्छी हो साथियों, अल्लाह ताला उससे कितना बड़ा काम लेता है। नबी है, दुनिया के सबसे अजीम आदमी है, लेकिन बाज़ औक़ात उनको भी तसल्ली की जरूरत पड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 औरतों का जिक्र हुआ। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल एक औरत है जो बड़ी नमाजी है, फर्द नमाजों की पाबंदी करती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, नफली रोजे में रखती है। अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल एक प्रॉब्लम है। क्या? अल्लाह के रसूल जबान की बहुत तेज है, जब बोलती है तो इतना तेज बोलती है कि लगता है किसी के दिल को छेद कर देगी। नबी ने फरमाया जाके कह दो वो औरत जहन्नमी है, नमाज पढ़ती है। आज घर क्यों टूट रहे हैं? औरतों की जबान बहुत तेज है। आज घर क्यों बिखर रहे हैं? बात इधर से उधर हो रही है। आज तलाक और खुदा पे मसला क्यों आ रहा है? जबान बहुत तेज है साथी। सारी खसलतें औरत में मौजूद है, जबान की तेज है। नबी के पास दूसरी औरत का जिक्र हुआ, कहा अल्लाह के रसूल कैसी औरत है जो फर्द नमाजों की पाबंदी करती है, नफली नमाजें नहीं पढ़ पाती, रमजान के फर्द रोजे रखती है, अल्लाह के रसूल नफली रोजे नहीं रख पाती, लेकिन अल्लाह के रसूल जबान की बड़ी मीठी है, जब बोलती है अच्छी बात बोलती है। अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके कह दे उस औरत को वो औरत जन्नती है। अल्लाह अकबर। क्यों? जबान। लोग कहते थे साथियों, अहले इल्म कहते हैं जिसकी जबान अच्छी वो आदमी अच्छा, वो औरत अच्छी। जिसकी जबान बुरी न वो आदमी अच्छा न वो औरत अच्छी। साथियों बहनों को चाहिए कि आपका शौहर पूरा दिन बाहर खटता है, किस लिए? इस महंगाई के दौर में दो रोटियां आपको खिलाने के लिए, अपने बच्चों का हलाल तरीके से परवरिश करने के लिए। आप उनसे गलत डिमांड करेंगे, वो हराम में पड़ जाता है, वो सूद में पड़ जाता है, वो गलत चीजों में पड़ जाता है। क्यों? उसके घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा नहीं। ये मुआवजा नहीं होनी चाहिए। अम्मा खदीजा को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर के हालत में आए, कह रहे मेरी जान निकल जाएगी खदीजा। अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजा समझा रही है, ए अल्लाह के रसूल आप तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। और कहां लेके चली गई? वरका बिन नौफल के पास लेके चली गई। क्या हुआ? हजरत खदीजा कहती हैं देखिए ना ऐसा ऐसा मामला है। क्या कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म? वरका बिन नौफल कहते हैं खदीजा तेरे शौहर पर वही नामूस आया है जो मूसा पर आया करता था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा ये अब तेरा ताजदार नहीं रहा,
अल्लाह ने इसको दुनिया का ताजदार बना दिया है। अल्लाह अकबर। क्यों? इसको नबूवत मिल गई है। अल्लाह अकबर। अब वर्का बिन नौफल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मोहम्मद सुनिए, अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा तो याद रखिए आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। नबी चौंक गए। अरे ये लोग अपनी अमानतें मेरे पास रखते हैं, अपने मसाइल को मुझसे सॉल्व कराते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये अपनी अमानतें बाहर कर देंगे, मुझे मक्का से बाहर कर देंगे। हाँ, क्यों? किस बात के लिए? ये मुझे सादिक और अमीन कहते हैं, इनके बीच में पला बड़ा हूं, जवान हुआ हूं, बड़ा हुआ हूं, मुझे निकाल क्यों देंगे भाई? क्यों? उस दावत, और वो दावत क्या थी? ला इलाहा, ये दावत। तो क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब दावत दीजिएगा कौन खिलाफ होगी? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। नबी को पता था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, रमजान के रोजे भी रख रहा है, रमजान के रोजे भी रख रहा है, साथ साथ गैरुल्लाह से भी दुआ कर रहा है। क्या फायदा देगी उसको रोजे? आज एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है, साथ साथ ताबीज भी पहन रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन अल्लका तमीमतन फक़द अशरक, जिसने तावीज लगा उसने क्या किया? पढ़ता है कलमा, उसको पता नहीं। क्यों? उसको समझाया गया ये दीन है। आज एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन इमाम जामिन भी बांधता है। इमाम जामिन क्या है? इमाम जामिन है कि ये इमाम जमाना जो है, असल में ये शियाओं के यहाँ क्या है ना, वो कहते हैं जो हमारे 12वें इमाम है ना मोहम्मद बिन हसन अल अस्करी, वो कहते हैं वो इराक में कई हजार साल पहले पैदा हो गए, और कुरान को लेकर के जो असली कुरान है ना, गार में जाके छुप गए। ये उनका अकीदा है, गार में छुप गए जाकर के। वो आखिरी जमाने में आएंगे जिसको वो मेहंदी कहते हैं, और असल कुरान लेकर के आएंगे। जी पता है आपको ये बात? उनके यहां आया कि इमाम जामिन यानी 12वें इमाम हिफाजत करेंगे परेशानियों से। औरतों को पेशानी पे पहने जाता है शादी के वक्त, मर्दों के बावजूद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मतलब नहीं जानता है साथी। एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह ने उसको नाम क्या रखा है? पीर दिता। सुना है नाम आपने? क्या माने हुआ? पीर ने दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया। नहीं, अल्लाह से मांगा था, अल्लाह से मांगा था, बहुत देर हो रहा था तो लगा कि थोड़ा शॉर्टकट भी ले ले, इसलिए क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, जानता नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो जानता नहीं है। नाम लगता है गंज बख्श, नाम अब्दुल रसूल, रसूल का बंदा, क्यों जानता नहीं है? इसको नहीं जानता है। अल्लाहु अकबर। मा कदरुल्लाहु हक्का कदरी, कुरान कहता है लोगों ने अल्लाह की कदर की ही नहीं जैसे कि अल्लाह की कदर करनी चाहते। उनसे पूछिए, उनको समझाइए, भाई जब तेरे बीवी के पेट में वजूद आया बच्चे का, उसकी आंखों को किसने बनाया है? किसने बनाया है? उसने बनाया, जिसका नाम है अल मुसव्विर। ये अल्लाह का नाम है जो मां के पेट में बच्चों की शक्ल और सूरत अदा करता है। साथ उसकी आंखें किसने बनाई मां के पेट में? किस टेक्नोलॉजी ने बनाई है? किस अल्लाह के नेक बंदे ने बनाई? उसको पता नहीं है। उसके हाथ को किसने बनाया? उसके बालों को किसने बनाया? उसके हाथ को किसने बनाया? उसके फेफड़ों को किसने बनाया? उसकी टांगों को किसने बनाया? उसके नाखून को किसने बनाया? उसकी भवों पर बाल किसने उगाया? उसको गाल किसने दिए? उसको मुंह का किसने बनाया? उसकी जबान किसने बनाई? अल मुसव्विर ने। और एक बात मैं बोलता हूं आपको, एक बात बोलूं, समझाइए लोगों, जरा पूछिए लोगों से सवाल कि भाई एक आदमी को ले, दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर है, सबसे बड़ा पेंटर, दुनिया के सारे सबसे बड़े पेंटर को जमा कर लीजिए और कहिए, उसको कहिए कि ये हमारे साहिब भाई हैं, देख के इनका फोटो बनाओ, उतार देगा वो बहू। आप बोलिए तो ठीक है, उसको बोलिए बिना देखे कोई शक्ल, एक इमेजिनरी शक्ल बनाओ, कितनी शक्ल बनाएगा? आदमी को देख के शक्ल बना देना कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल यह है कि किसी को देखा नहीं है, तसव्वुर करके बनाओ। कितना बनाएगा? 2, 4, 10, 20, 25, 100, उसके बाद रुक जाएगा। मां के पेट में बच्चे कब से पैदा हो रहे हैं? मां के रहम में बच्चे कब से हैं? जब से अल्लाहु अकबर, आदम और हव्वा ही है।
तब से लेकर आज तक डेली लाखों और करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं और कयामत की सुबह तक लाखों और करोड़ों बच्चे पैदा होते रहेंगे। हर दिन वेस्ट इंडीज वाले का शक्ल काला है, इंग्लैंड वाले का गोरा है। किसने किया है? सबकी शक्लें, कितने लोग बैठे यहां पर माशाल्लाह। मैं देख रहा हूं कि इस भाई का चेहरा गोल है, किसी का चेहरा हल्का सा चौड़ा है, किसी का लंबा है, किसी की आंखें छोटी, किसी की आंखें बड़ी, किसी की नाक चपटी, किसी की नाक खड़ी है। अल्लाह अकबर। किसी के होठ ऐसे है, किसी के होठ ऐसा है। कि कौन अदा कर रहा है? हर दिन लाखों करोड़ों की तादाद में मां के पेट से मुख्तलिफ शक्ल और सूरत के, मुख्तलिफ जहनियत के लोगों को कौन निकालता है साथियों? अल्लाह हुवा अल मुसव्विर। कौन है वो अल्लाह है साथियों। इस बात का लोगों के अंदर अकीदा बैठाइए, हर चीज का करने वाला कौन है? अल्लाह है। जब ये अकीदा सही होगा, अकीदा तौहीद वाला होगा मेरे भाइयों, रमजान की इबादतें कबूल होंगी। वरना रमजान की इबादतें आप करते रह जाए, हम करते रह जाए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह ने कहा सूरह निसा की आयत नंबर 16 है। अल्लाह ने हरगिज़ अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। हाँ, शिर्क से कोई कमतर गुनाह लेकर के आओगे कयामत के दिन, हो सकता है अल्लाह ताला माफ कर दे, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो शिर्क पर मर गया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह ने उस पर जहन्नम को हराम कर दी है। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दी है। वो अब्दुल रहमान होगा, अब्दुल्लाह होगा, नाम दुनिया में कोई सा भी रख लेगा, अगर शिर्क पर मर गया, अल्लाह ने फरमाया हमने उस पर जन्नत को हराम कर दी है। अल्लाह अकबर। वमा वाहुन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, उसका कोई भी मददगार नहीं है साथियों। और आखिरी बात बोलता हूं, वक्त खत्म हो गया हमारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े तौहीद के लंबरदार थे साथियों, सबसे बड़े लंबरदार तौहीद के। दुआ क्या करते हैं? अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा के रख, शिर्क से बचा के रख। सोचिए, जब इब्राहिम अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ये दुआ करें कि अल्लाह हमें शिर्क से बचा के रख, तो फिर मेरा और आपका शिर्क से बचने का कितना बड़ा सोचिए। इसलिए अपने आप को रमज़ान से फ़ायदा उठाना है, रमज़ान के रोज़ों से फ़ायदा उठाना है, रमज़ान की इबादतों से फ़ायदा उठाना है। सबसे पहला काम करना है साथियों। आप मसाइल सुनते रहेंगे, इमाम साहब से हम मौजूद हैं, शेख हमारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े को मसाइल ज़का आप सुनते रहेंगे, लेकिन ये फ़ायदा कब देगी? जब अकीदा तौहीद वाला होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अकीदे तौहीद पर कामज़न रखे। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, अकीदे तौहीद पर ज़िंदा रखे, और अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अकीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।